बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, निज़ाम दौरान खून। इसका आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के सर्कुलेशन के अक़साम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन दौरान खून के अक़साम। अच्छा, बेसिकली 4 तरह के सर्कुलेशंस होते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट सर्कुलेशन है, इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक circulation. The second one is called pulmonary circulation. Pulmonary circulation. तीसरा सर्कुलेशन कहलाता है coronary circulation. And the fourth one is called systemic circulation, pulmonary circulation, coronary circulation, and the fourth one portal circulation. Portal circulation. ये 4 टाइप के सर्कुलेशन हैं। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं और उसके अंदर ये सारे सर्कुलेशन बारी बारी समझाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले इन सर्कुलेशन को समझने से पहले ये समझ आनी चाहिए कि जो बेसिक ओवरव्यू है हार्ट के अंदर, जो बेसिक सर्कुलेशन होता है, किस जो राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, पहले मैं उसे समझाता हूं। उसके बाद ये जितने भी 4 टाइप्स के सर्कुलेशन है ये इजीली समझ आ जाएगी। यहां पे मैं लिखता हूं कि दिल के दायां हिस्से में खून की गर्दिश, सर्कुलेशन एंड राइट साइड ऑफ हार्ट, ठीक है। और यहां पर मैं बताऊंगा दिल के बायां हिस्से में खून की गर्दिश, सर्कुलेशन एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। अच्छा, अब दिल के दायां हिस्से के अंदर खून की गर्दिश कैसे होती है, ठीक है। दिल का जो दायां हिस्सा है इसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्किट। दिल के दाएं हिस्से को पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। पल्मोनरी सर्किट कहा जाता है। अच्छा, अभी पल्मोनरी सर्किट इसे क्यों कहते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट को समझने वाली है। पल्मोनरी सर्किट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दिल का जो दायां हिस्सा है, राइट साइड ऑफ हार्ट है, वो खून को पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर भेजता है, यानी खून को फेफड़ों के अंदर भेजता है, इसलिए इसे पल्मोनरी सर्किट कहा जाता है। और यहाँ पे दिल का बायां हिस्सा, ठीक है, इसे बायां हिस्से को सिस्टेमिक
सर्किट कहलाता है। सिस्टेमिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। इससे सिस्टेमिक सर्किट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये दिल का जो बाया हिस्सा है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, ये खून को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजता है। इस सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर दिल का जो बाया हिस्सा है वो खून को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजता है, यानी दिल क्या करता है कि दिल का बाया हिस्सा पूरे जिस्म के अंदर खून को सर्कुलेशन के अंदर भेजता है और पूरे जिस्म के अंदर खून गर्दिश करता है, ठीक है। तो दिल का बाया हिस्सा सिस्टेमिक सर्किट कहलाता है और दिल का जो दाया हिस्सा है ये पल्मोनरी सर्किट कहलाता है, ठीक है। अब दिल के दाया हिस्से में खून की गर्दिश कैसे होती है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि दो पल्मोनरी आर्टरीज, टू पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हो रहा है कि खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। दो पल्मोनरी आर्टरीज क्या करता है, खून को ये पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ये भेजता है लंग्स में, ठीक है, ये भेजता है। मैं इसको मजीद यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ जो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये सबसे मेजर वेसल्स हैं और ये सबसे बड़ी वेन्स हैं, खून की सबसे बड़ी रगें हैं। इनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं लिखता हूं यहाँ पे, इनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पूरे जिस्म से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दो बड़ी वेन्स के जरिए इकट्ठी करती है। सुपीरियर वेना केवा जिस्म के बालाई हिस्से से खून को इकट्ठा करता है और इंफीरियर जिस्म के निचले हिस्से से खून को इकट्ठा करता है, और ये दोनों खून को दिल के दाया एट्रियम, दिल के दाया एट्रियम के अंदर खून को डालता है और दाया एट्रियम से खून फिर दाया वेंट्रिकल के अंदर डालता है और दाया वेंट्रिकल से खून फिर दो पल्मोनरी आर्टरीज, दो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में भेजा जाता है, इनके हवाले करता है। और ये खून को राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी, क्योंकि दो लंग्स होते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी एक लंग की तरफ खून ले जाता है और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी दूसरे लंग की तरफ खून ले जाता है, ठीक है। ये राइट लंग में खून ले जाता है, राइट लंग, और ये लेफ्ट लंग के अंदर खून ले जाता है। अच्छा, खून यहाँ पे राइट लंग और लेफ्ट लंग के अंदर खून साफ होता है, उसके अंदर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाता है खून से और ऑक्सीजन शामिल हो जाता है, ठीक है। ये सारा सर्कुलेशन दिल का राइट साइड में होता है, और दिल के जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर जो सर्कुलेशन है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले दो पल्मोनरी वेन्स
टू पल्मोनरी वेंस, ये क्या कहता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, खून जब यहाँ पे साफ हो जाता है तो खून फिर दो पल्मोनरी वेंस के हवाले किया जाता है। वैसे नेचुरली अगर देखा जाए तो आर्टरीज जो शरियाने हैं, ठीक है, शरियान के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे केस एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज ले जाता है। और वेंस वैसी अगर नेचुरली देखा जाए वेंस के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा खून होता है, लेकिन यहाँ पे दो पल्मोनरी वेंस ऐसी हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जो खून साफ होता है, यहाँ पे खून जो लंग्स की तरफ भेजा जाता है, यहाँ पे खून साफ होके दो पल्मोनरी वेंस के हवाले किया जाता है और ये दिल के बाएं हिस्से के अंदर खून को डालते हैं। खून को क्या करते हैं, ये दो पल्मोनरी वेंस बाया एट्रियम, दिल के बाया एट्रियम के अंदर खून डालता है, ठीक है, और फिर बाया एट्रियम खून बाया वेंट्रिकल के हवाले करता है, बाया वेंट्रिकल, और बाया वेंट्रिकल से खून एओर्टा, ये सबसे बड़ी शरियान है, इनके हवाले करता है और ये खून को तमाम जिस्म के अंदर पंप करता है और तमाम जिस्म के टिश्यूज तक पहुंचाता है, टिश्यूज में पहुंचाता है, ठीक है। ये था स्लाइड सा ओवरव्यू सर्कुलेशन दिल के दाएं साइड में और दिल के बाएं साइड में सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अब मैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको एक डायग्राम से मजीद एक्सप्लेन करता हूँ जो आसानी से समझ आ जाएगी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक इजी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और इससे आसानी से समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ दिल, ठीक है। लेट्स सपोज ये है दिल का लेफ्ट साइड मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट साइड और ये है सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ से मैं शरियान जो कि एओर्टा उसे ड्रॉ करता हूँ, ये है एओर्टा शरियान, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसके साथ नाम भी लिखता हूँ ताकि आप लोग को इजीली डायग्राम की समझ आए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं दिल का राइट साइड भी मैं बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये है एक सबसे बड़ी वेन सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, यहाँ पे दिल का मैं राइट साइड बनाता हूँ, ये है लेफ्ट राइट एट्रियम और साथ में इसका राइट वेंट्रिकल मैंने बनाया, राइट वेंट्रिकल है। और यहाँ पे इसके साथ में बनाता हूँ पल्मोनरी आर्टरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह इस डायग्राम से सारा सर्कुलेशन इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे इनके नाम भी लिखता हूँ फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो वैल्व्स हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में वैल्व्स पढ़े थे हमने,
वेल्व्स भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसके साथ मैं लिखता हूँ कि ये कौन सा वेल्व है। यहाँ पे भी वेल्व है। दिल के अंदर बेसिकली 4 वेल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा क्या करते हैं, जिस्म के बालाई हिस्से से खून इकट्ठा करता है, ठीक है। और ये है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा ये जिस्म के निचले हिस्से से खून इकट्ठा करता है, ठीक है। और ये है दिल का राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और उसके बाद ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व पाया जाता है। इस वेल्व को माइट्रल वेल्व कहते हैं, ठीक है। इसको कौन सा वेल्व कहते हैं, माइट्रल वेल्व। और इसे बाइकुस्पिड वेल्व भी कहा जाता है, ठीक है। और दिस इज, और यहाँ पे जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व पाया जाता है, इसे ट्राइकुस्पिड वेल्व कहा जाता है। ट्राइकुस्पिड वेल्व, ठीक है। और एक वेल्व, ये जो शरियान है सबसे बड़ी, इसे एओर्टा कहा जाता है। एओर्टा ये बड़ी शरियान है, इसे शरियान आज़म भी कहा जाता है। और इस एओर्टा के अंदर ये जो वेल्व है, दिस वेल्व इज कॉल्ड एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व। और एक वेल्व यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पाया जाता है, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसके अंदर ये जो वेल्व पाया जाता है, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। पल्मोनरी वेल्व, ठीक है। अब मैं सारा सर्कुलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, सर्कुलेशन होता कैसे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है कि बालाई हिस्से से खून को इकट्ठा करता है। बालाई हिस्से से मुराद है सर से, कंधों से, और जो अपर लिम्स के बोन्स हैं, ठीक है ना, अपर लिम्स के जो पार्ट्स हैं, इन सारे हिस्सों से सुपीरियर वेना केवा गंदा खून, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करता है। और इंफीरियर वेना केवा जिस्म के निचले हिस्से से, टांगों से, ठीक है, यहाँ से खून इकट्ठा करता है। तो ये टांगों से खून इकट्ठा करता है और ये बालाई हिस्से से खून इकट्ठा करता है। और इसे खून को कहाँ डालता है, ये खून को ये डालता है खून को सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर जैसे खून आता है तो यहाँ पे ट्राइकुस्पिड वेल्व होता है, ये ट्राइकुस्पिड वेल्व खुल जाता है और ये खून
राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। जैसे खून राइट एट्रियम सिकुड़ता है, खून इस वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और अब ये क्या है, अब ये जो वाल्व है ये वाल्व बंद हो जाता है। इस वाल्व बंद होने की वजह यह है कि खून वेंट्रिकल से वापस एट्रियम के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, अब वेंट्रिकल से खून, वेंट्रिकल क्या करता है, ये सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल क्योंकि ये सारा गंदा खून आ रहा है, ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और राइट वेंट्रिकल इस खून को दो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए भेजता है। यहाँ पे पल्मोनरी वेल्व है, ये वेल्व खुल जाता है और खून पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरीज हैं ये खून को लंग्स के अंदर ले जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंग्स का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, रफ सा, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये लंग है, ठीक है, और एक ब्रांच यहाँ पे आती है और एक ब्रांच यहाँ पे, और ये है और ये है लेफ्ट लंग, ठीक है। ये मैंने लंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, रफ सा स्ट्रक्चर है, और ये एल्विला है, इसको एयर सैक भी कहा जाता है, दिस इज एल्व्यूलाई, इसको एयर सैक भी कहते हैं, ठीक है। और उर्दू के अंदर इसे कहते हैं हवा की थैली, हवा की थैलियाँ, ठीक है ना। ये भी एल्व्यूलाई है, ठीक है। अब खून क्या करता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, मैं सिर्फ एक ही पल्मोनरी आर्टरी को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। दोनों के अंदर सेम प्रोसेस होता है। राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जैसे खून जाता है तो ये आर्टरी मजीद छोटी छोटी वेन्स में डिवाइड होती हैं, जिसे कैपिलरीज कहा जाता है, ठीक है, कैपिलरीज। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज इस खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके हवाले करता है, एल्वियोलाई के हवाले करता है, और एल्वियोलाई से क्या करता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन खून के हवाले करता है, ऑक्सीजन यहाँ पे खून के अंदर शामिल हो जाता है। ये छोटे छोटे क्या है, कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक है। अब कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई उससे पिक करता है, और ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाता है। अब जो खून है, खून की सफाई होती है यहाँ पे, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन शामिल होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड की, और यहाँ से एक पल्मोनरी वेन निकली है, पल्मोनरी वेन निकली है, ठीक है ना। एक पल्मोनरी वेन इस लंग से निकली है और एक पल्मोनरी वेन इस लंग से निकलती है, ठीक है। ये जो पल्मोनरी वेन है इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना। खून यहाँ पे साफ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई ने पिक कर लिया और ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर शामिल हो गई, और ये पल्मोनरी वेन्स, इसके जरिए खून आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब खून लेफ्ट एट्रियम के अंदर जैसे आता है तो ये लेफ्ट एट्रियम जैसे सिकुड़ता है तो ये जो माइट्रल वाल्व है ये खुलता है और खून
लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, क्योंकि साफ खून है, ऑक्सीजन वाला खून है जो लंग्स से होते हुए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ता है, कंट्रैक्ट करता है, तो ये एओर्टिक वेल्व खुलता है, और एओर्टिक वेल्व जैसे खुलता है तो ये एओर्टा के अंदर खून चला जाता है, सबसे बड़ी शरीयान है, और ये एओर्टा पूरे बॉडी के अंदर खून को पंप करता है। ठीक है, अब इससे मैं मजीद समझाता हूं। यहाँ पे क्या होता है, एओर्टा मजीद छोटे वेसल्स में डिवाइड होता है, जिसे आर्टरीज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर्टरीज में डिवाइड होता है, एओर्टा आर्टरीज में डिवाइड होता है, इसे कहते हैं मीडियम साइज आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरीज, मीडियम साइज आर्टरीज। दरमियानी साइज वाली शरियानें, इनके अंदर ये तकसीम होता है, और जो मीडियम साइज वाले आर्टरीज हैं ये मजीद छोटे छोटे शरियानों में डिवाइड होता है, जिसे आर्टेरियूल्स कहा जाता है, आर्टेरियूल्स, छोटी छोटी शरियानें हैं। ठीक है ना, और ये आर्टेरियूल्स, लेट्स सपोज ये एक टिश्यू है। ठीक है, ये एक टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है। ठीक है, और अब मैं समझाता हूं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है। ठीक है ना, क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो खुराक और ऑक्सीजन टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। अभी जो आर्टेरियूल्स हैं ये टिश्यूज की तरफ जब जाती हैं तो ये मजीद छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होते हैं, और इन वेसल्स को कैपिलरीज कहा जाता है। क्या? कैपिलरीज, कैपिलरीज कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज क्या करता है, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेट्स सपोज दीज आर सेल्स ऑफ, ये टिश्यूज हैं, ये एक टिश्यू है और ये छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक है, अब ये कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी ऑक्सीजन टिश्यूज को प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज ये अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है, अमाइनो एसिड, ये हार्मोन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स सेल को चाहिए, सारा यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और टिश्यूज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाता है। कैपिलरीज इस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड ने ब्लड सर्कुलेशन के जरिए वापस ब्लड से निकलना होता है। मजीद ये जो कैपिलरीज है, मजीद ये छोटे वेसल्स में डिवाइड होता है, और इन वेसल्स को वेन्यूल्स कहा जाता है। वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। ठीक है, और ये जो वेन्यूल्स हैं ये मजीद अब जो ये वेन्यूल्स हैं, वेन्यूल्स के अंदर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून शामिल होता है। और ये वेन्यूल्स जो है ना, फिर मजीद आगे जाते हुए ये छोटे छोटे स्मॉल वेन्स में
डिवाइड होता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं स्मॉल वेन्स। और स्मॉल वेन्स आगे ये लार्ज वेन्स में डिवाइड होते हैं, स्मॉल वेन्स आगे लार्ज वेन्स में डिवाइड होते हैं। ये लेट्स सपोज एक लार्ज वेन है, ठीक है, ये एक लार्ज वेन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लार्ज वेन। और फिर ये जो लार्ज वेन है ये मजीद अपना जो ब्लड है वो केबल सिस्टम के अंदर डालता है, यानी ये जो लार्ज वेन है ये इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो सबसे बड़ी वेन है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या करता है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा वापस राइट एट्रियम के अंदर डालता है। और फिर ये जो गंदा खून है फिर साफ होने के लिए ये कहाँ भेजता है, लंग्स के अंदर भेजता है। तो ये सारा सर्कुलेशन का मैंने ओवरव्यू समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स समझने वाली हैं। पहले जो पॉइंट है, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज राइट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। मैंने जो सर्कुलेशन स्टार्ट में समझाया, इसे ये जो राइट साइड ऑफ हार्ट है इसे पल्मोनरी सिस्टमिक पल्मोनरी सर्किट कहा जाता है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है इसे सिस्टमिक सर्किट कहा जाता है। अब जो सर्कुलेशन है वो दिल का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड के अंदर जो खून की सर्कुलेशन होती है इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेफ्ट साइड से खून, राइट साइड से खून जब लेफ्ट साइड के अंदर सर्कुलेट करता है इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि ये राइट साइड से खून लंग्स के अंदर जाता है साफ होने के लिए, और लंग्स से वापस खून जब राइट साइड के अंदर आता है तो इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। और खून लेफ्ट साइड से होते हुए टिश्यूज से जब गुजरता है और वापस राइट साइड के अंदर आता है तो इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है ना, फॉर द सेक ऑफ योर मजीद क्लैरिफिकेशन। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, बालाई हिस्से से खून सुपीरियर वेना केवा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून, गंदा खून सबसे पहले क्या करता है कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, निचले हिस्से से सुपीरियर वेना केवा और बालाई हिस्से से इंफीरियर वेना केवा खून राइट एट्रियम के अंदर डालता है, और यहाँ पे ट्राइकुस्पिड वाल्व खुलता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर खून आ जाता है। राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है, ये सुकड़ता है, तो खून ये पल्मोनरी, दो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, इनके अंदर खून चला जाता है, ये पल्मोनरी वाल्व खुलता है। अब खून पल्मोनरी आर्टरीज के लिए इसलिए जाता है कि ये जो गंदा खून है ये लंग्स के अंदर साफ हो जाए, तो मजीद पल्मोनरी आर्टरी छोटे छोटे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में डिवाइड होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जो दो लंग्स हैं, हवा के जरिए जब हम सांस लेते हैं हवा के जरिए ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कैपिलरीज के अंदर खून के अंदर शामिल हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई जो कि हवा की थैली है इसके अंदर शामिल होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा के जरिए बाहर खारिज होता है, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज हैं, मजीद कैपिलरीज डिवाइड होता है इनटू पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन राइट लंग से निकलता है, और लेफ्ट पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से निकलता है। अब ये जो पल्मोनरी वेन है, अब ऑक्सीजन के अंदर खून शामिल हो गया है, ठीक है। अब ये जो खून है इस पल्मोनरी वेन के जरिए खून आता है
के बाएं साइड के अंदर लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेफ्ट एट्रियम से ये माइट्रल वाल्व खुलता है, खून आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही सिकुड़ता है तो ये एओर्टिक वाल्व खुलता है और सबसे बड़ी शरियान जो कि इसके अंदर खून को धकेलता है, ठीक है। अब ये जो खून है, खून चूंकि यहाँ पे लंग्स के अंदर साफ हो गया है और ये साफ ऑक्सीजन वाला खून ये एओर्टा के अंदर चला जाता है। अब एओर्टा मजीद जो है ना आर्टरीज के अंदर छोटे छोटे शरियाने आर्टरीज के अंदर डिवाइड होता है और ये छोटी शरियाने मजीद डिवाइड होके तकसीम होके आर्टेरियूल्स सबसे छोटी शरियाने इनके अंदर डिवाइड होता है और आर्टेरियूल्स ये मजीद कैपिलरीज में डिवाइड होता है। लेट्स सपोज ये एक टिश्यू है, ठीक है ना, दिस इज अ टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सचेंज ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे खुराक की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कैपिलरीज क्या करता है, ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड करता है, सच एज अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है, ऑन देयर रिक्वायरमेंट हार्मोन प्रोवाइड करता है, हार्मोन देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जहरीली गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के हवाले करता है। और कैपिलरीज के अंदर अब जो खून है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो गई है, अब ये खून गंदा खून कहलाता है, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कैपिलरीज मजीद छोटे छोटे रगों के अंदर रगे बनती हैं इससे, जिसको वेन्यूल्स कहते हैं, और वेन्यूल से स्मॉल वेन्स बनती हैं और स्मॉल वेन से लार्ज वेन्स, और फिर ये लार्ज वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, ये इंफीरियर और सुपीरियर वेन केवा के अंदर डालता है। और फिर मजीद ये जो ब्लड है ये राइट एट्रियम के अंदर डालता है। अब यहाँ ये तो मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है, लेफ्ट जो राइट हार्ट है, राइट हार्ट से जब ब्लड दो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स के अंदर भेजा जाता है और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के जरिए खून साफ होके दिल के राइट साइड के अंदर आता है। तो इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। इसीलिए जो दिल का जो राइट साइड है इसे पल्मोनरी सर्किट कहा जाता है, ठीक है। और दिल के जो राइट साइड से खून एओर्टा के जरिए जिस्म के टिश्यू से होते हुए दिल के लेफ्ट साइड से आता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जब खून आता है तो इस सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। इसीलिए दिल का जो लेफ्ट साइड है इसको सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं, क्योंकि ये खून को सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। होप इट वाज इजी और मैंने इसे आसानी से समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब मैं दो सर्कुलेशंस है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन अच्छा, जो दिल के मसल्स होते हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में लेयर्स ऑफ हार्ट का हमने लेयर पढ़ा। जो 3 लेयर्स होते हैं दिल के, और जो दरमियानी वाली लेयर है वो मसल से बनी है, और दिल को भी मुसलसल खून की जरूरत होती है, क्योंकि दिल के जो टिश्यूज हैं, दिल के जो मसल्स हैं, उसे भी खून की जरूरत होती है, उसे भी खुराक और ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन दरअसल वो सर्कुलेशन है जिसमें खून मुसलसल सप्लाई होता है दिल के
उजलात को, दिल के टिश्यूज को, ऐसे सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। मैं यहां पे लिखता हूं, ये ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें खून दिल के उजलात तक पहुंचती है। ठीक है। अब क्या है कि जो एओर्टा है, एओर्टा इसको कहते हैं शरियाने आजम। शरियाने आजम सबसे बड़ी शरियान। एओर्टा क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एओर्टा से डायरेक्टली दो आर्टरीज निकलती हैं, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी, दाया शरियान, और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यानी बाया शरियान। ठीक है। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ये दिल के जो मसल्स है उसे डायरेक्टली पहुंचाता है। दिल के उजलात को खून पहुंचाता है। ठीक है ना। खून के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, क्योंकि दिल के उजलात को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और दूसरा फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जरूरत होती है। इसीलिए जो अच्छा, अब जो गंदा खून है, दिल से जो गंदा खून है वो थ्रू पल्मोनरी साइनस में यहां पे लिखता हूं, दिल से गंदा खून दिल के उजलात, ये मजीद लिखते हैं, दिल के उजलात से गंदा खून यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कोरोनरी साइनस के जरिए डायरेक्टली दिल के दाया एट्रियम में डालता है। ठीक है, दाया एट्रियम में डालता है। अब जो दिल के जो उजलात हैं, जब उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड होता है, अब जाहिर बात है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड होता है, अब जो दिल के जो टिश्यूज हैं, उजलात जिस टिश्यू से मिलके बने हैं, अब उसके अंदर भी जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, वो तो हर सेल के अंदर बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ने भी निकलना होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वेंस के जरिए निकलती है। तो दिल के जो उजलात हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कोरोनरी साइनस के जरिए डायरेक्टली दिल के अंदर डालता है, ये किसी वेन के हवाले नहीं करता। ठीक है, ये डायरेक्टली दिल के अंदर डालता है। और यहाँ पे वर्ड है कोरोनरी साइनस। अब ये जो कोरोनरी साइनस है ये वेन्स होती हैं, ठीक है ना,
वेन्स, ये वेन्स होती है जो कोरोनरी साइनस बनाता है, ठीक है ना। ये दरअसल वेन्स होती हैं और इन वेन्स की वजह से, इन वेन्स के जरिए खून डायरेक्टली दिल के राइट एट्रियम के अंदर डालता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और उसके जरिए फिर खून प्यूरिफाई होने के लिए, साफ होने के लिए लंग्स के अंदर भेजा जाता है। तो इस सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी वो सर्कुलेशन जो खून दिल के उजला तक पहुंचाती है, कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सर्कुलेशन पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है, उसे भी मैं समझाता हूँ। पोर्टल सर्कुलेशन, द लास्ट वन इज पोर्टल सर्कुलेशन। अच्छा, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज, यहां पे एओर्टा से एक शरियान, जो शरियान आज़म है, इससे एक छोटी शरियान निकलती है जिसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है, हेपेटिक आर्टरी, जो जिगर की तरफ जाने वाली शरियान, इसे हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। इस हेपेटिक आर्टरी होता है और यहाँ पे एक पोर्टल वेन होता है, ठीक है। अब हेपेटिक आर्टरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हेपेटिक आर्टरी जब एओर्टा यहां से एओर्टा ब्लड हेपेटिक आर्टरी के हवाले करता है और हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लीवर यानी जिगर तक पहुंचाता है, क्योंकि जिस्म के हर सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहुंचना होता है और ये हर उसके के लिए एक अपना एक आर्टरी होता है और अपने शरियान के जरिए ये अपने ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो हेपेटिक आर्टरी के जरिए जिगर तक पहुंचता है। और जो पोर्टल वेन है, ठीक है, एक तो ये सर्कुलेशन हो गया, ठीक है ना, एक ये सर्कुलेशन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिगर तक पहुंचता है। एक पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से क्या होता है कि वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पे जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं सच एज स्टोमैक, मैदा, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आंत, और इसके अलावा जो है यहाँ पे पैंक्रियाज हो गई, पैंक्रियाज, इसे उर्दू में लबलबा कहते हैं, और इसके अलावा स्प्लीन, तिल्ली कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑर्गन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, इस पोर्टल वेन्स के हवाले करता है, ठीक है। ये अपना ऑर्गन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो, ये पोर्टल वेन के हवाले करता है। अब पोर्टल वेन क्या करता है, ये पोर्टल वेन, ठीक है ना, पोर्टल वेन जब ये सारा इन ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पिक कर लेता है, तो पोर्टल वेन क्या करता है, ये
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिगर की तरफ ले जाता है। ये जिगर के अंदर ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जिगर के सेल्स है उसको मुहैया होता है। दूसरा जो स्टोमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्प्लीन, ये अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर्टल वेन के जरिए जिगर के अंदर डालता है। और जो जिगर है, जिगर से फिर एक लंबी वेन निकलती है जिसे हेपेटिक वेन कहते हैं, हेपेटिक वेन। फिर ये सारा खून जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हेपेटिक वेन के हवाले करता है। और हेपेटिक वेन क्या करता है, ये सारा जो खून है वो जो वेना केवा है, वेना केवा, वो चाहे सुपीरियर वेना केवा हो या इंफीरियर वेना केवा हो, तो ये वेना केवा के अंदर डालता है। फिर वेना केवा वो खून दिल के राइट एट्रियम के अंदर, दिल के दाएं हिस्से के अंदर डालता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इसे कहा जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन बेसिकली ये जिगर के अंदर होता है, ठीक है ना, खून की सर्कुलेशन होती है। दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द होल बॉडी, ठीक है। अब मैं थोड़े से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस इस पार्ट से बन सकते हैं, इस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं थोड़े से डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रखना आसान हो। सच एज फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि राइट नोट ऑन सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करें। आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं या जिस पैराग्राफ फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि describe the circulatory system, describe the circulatory system and its function। सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करें और इसका फंक्शन तहरीर करें। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसके आंसर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स है सच एज उसके उस सर्कुलेटरी सिस्टम में सब थोड़े बहुत पार्ट्स के हवाले से बताना है, सच एज हार्ट हो गया, और उसके अलावा ब्लड के बारे में बताना है, ब्लड वेसल्स के बारे में बताना है, और फिर थोड़ा बहुत सर्कुलेशन के हवाले से बताना है कि जो 4 टाइप की सर्कुलेशन है किस तरह से होता है। तो जस्ट थोड़ा एक्सप्लेन करना है इसके हवाले से। और सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन, मेजर फंक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है कि ये पूरी जिस्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ठीक है ना, पूरी जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा फंक्शन है। तो ये 2-4 फंक्शंस उसके अंदर लिखने हैं, तो ये इजीली इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। होप के आज का लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।